जब फिरौन के डूब मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंका और उसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना रहा, तो फिर मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूद करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम रही थी, तो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसी इसी तरह हनूद कर दिया। वक्त गुजरता रहा। जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फिरौनों की हनूद शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसीलात के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाजिल हुई, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया गया। 1871 में मिस्र के एक शहर अल गौरनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाली खुफिया रास्ते तक रसाई मिली। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे के करीब तबसिया के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वो वहां नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी ममियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन ममियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली ममी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से दो चार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंस टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक की कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार कर अजायब घर में महफूज कर लिया गया। 1982 में फिरौन की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की ममी को खराब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचा मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर ममी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की ममी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरस बोकाई ने की। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए ममी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस ममी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था और उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जुमान लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसाइल जराइद, टीवी चैनल्स और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करी और पिचकी हुई काबिल तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और रज़ाक है। डॉक्टर मोरस ने आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा है। कलमा पढ़ा और फिर वह मुसलमान हो गया।